विश्व भर के छात्रों व अध्यापकों को यह है मेरा संदेश। आज है सितंबर 5, 2014। सबसे पहले एक कहानी। मैं एक डॉक्टर हूँ और बहुत साल पहले मैं एक हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में जो अपना लंच ले रहा था। मेरे सामने हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल हैं उनका सेक्रेटरी भी बैठा हुआ था। तभी एक छात्र उन सेक्रेटरी के पास आया और उनसे रिक्वेस्ट की कि उसके पेपर पर इनिशियल कर दें, क्योंकि प्रिंसिपल के सिग्नेचर के लिए सेक्रेटरी के इनिशियल पहले ज़रूरी थे। और क्योंकि प्रिंसिपल साहब जो थे 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे थे, तो उस स्टूडेंट को वे इनिशियल इमीडिएटली चाहिए थे, इमरजेंसी में चाहिए थे। सेक्रेटरी ने अपना पेन निकाला और वो एक गवर्नमेंट का इशू किया हुआ ऑर्डिनरी सा पेन था, पर क्योंकि उस पेन में स्याही खत्म हो गई थी तो वह उस पेपर पर इनिशियल नहीं कर सका। उस स्टूडेंट की जो परेशानी को देखते हुए मैंने अपनी जेब से अपना पेन निकाला और सेक्रेटरी साहब को दिया कि वे उससे साइन कर दें, इनिशियल कर दें उस कागज़ को। मेरा पेन जो था वो काफ़ी महंगे किस्म का था और सुनहरा था। वह पेन मुझे अपनी 50वीं सालगिरह पर मेरे पिताजी की तरफ से गिफ्ट में मिला था, इनाम में मिला था। सेक्रेटरी जी ने पेपर को इनिशियल किया तो स्टूडेंट अपना पेपर लेकर चला गया, पर उन सेक्रेटरी जी ने मेरे पेन को अपने आँख के पास खूब ध्यान से देखा, उलट पुलट कर देखा और मुझे वापस पकड़ाते हुए कहा कि अच्छा, एक सेक्रेटरी और डॉक्टर में यह फ़र्क होता है कि आपका पेन बहुत ज़्यादा सुंदर और कीमती है। उसकी इस बात ने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया कि वह सेक्रेटरी और मैं दोनों एक ही उम्र के थे, हम दोनों का बैकग्राउंड भी एक था, हम एक ही गांव से आए थे। फिर ऐसा कैसे संभव है कि वह तो सिर्फ सेक्रेटरी रह गया जिसकी की तनख्वाह बहुत कम थी, और मैं डॉक्टर बन गया जिसकी की तनख्वाह काफ़ी अच्छी थी। इस सवाल के जवाब ने मुझे झकझोर दिया, क्योंकि इस सवाल का जवाब बहुत आसान था। मुझे अपनी ज़िंदगी में पढ़ने के लिए बहुत अवसर मिले और मैंने अपना मन लगाकर बहुत मेहनत के साथ, कड़े परिश्रम के साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की। मैंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि किस एक्टर को क्या हो रहा है, किस एक्ट्रेस को क्या हो रहा है, किन अभिनेता अभिनेत्रियों को क्या हो रहा है, जो प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर हैं उनका स्कोर कितना है क्या नहीं है, ये सब मैंने ध्यान नहीं दिया, पर मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। इसके कंपैरिजन में जो वो सेक्रेटरी था जो मेरे सामने बैठा था, उसने ज़िंदगी में पढ़ाई की इम्पॉर्टेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको मिस किया, उस पढ़ाई की अपॉर्चुनिटीज़ जो उसका जीवन बदल सकती थी। इसी कारण से उसको इतने सस्ते नौकरी करनी पड़ रही थी, इतने छोटे घर में जो कि शहर के बाहर के करीब था उसमें रहना पड़ता था, और मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी और मैं शहर के बड़े अच्छे हिस्से में रहता था। वह मोटरसाइकिल पर काम पर आता था, मैं एक महंगी कार में काम पर आता था। लोग उसको सिर्फ हेलो कहते थे। मुझे जो है, अगर मैं कॉरिडोर में से निकल रहा हॉस्पिटल में तो अदब के साथ मेरे को हेलो कहते थे, नमस्ते करते थे और कॉरिडोर में रुक जाते थे थोड़ा, अगर मैं उस तरफ से निकल रहा होता तो। कहने का मतलब यह नहीं कि कौन सा काम अच्छा है या कौन सा काम बुरा है। अक्सर आपने अपने स्कूल में, अपने समाज में सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि कोई काम बुरा नहीं होता। मैं उससे अग्री करता हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप शिक्षा के अभाव में अपने लिए एक अच्छा काम न ढूंढ सकें। आप शिक्षा लेने के बाद जो काम करें वो अच्छा है, पर क्योंकि आपकी मजबूरी थी और आप काम नहीं ले सके, यह गलत है। तो देखिए, एक सिंगल डिसीजन ने न केवल हमारे पेन में फर्क किया, पर हमारी पूरी जिंदगी में फर्क किया। जो मैंने आपको
सीन बताया वह 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरी जिंदगी 30-40 साल तक चला। और वह एक डिसीजन जिसने इस सब में फर्क किया वह था कि पढ़ाई करनी मन लगाकर मेहनत के साथ या नहीं करनी। मैं अपने क्लास फेलो की यह हालत देखकर कुछ दुखी हुआ और मैंने ऐसा प्रण किया कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक ऐसा प्रयास करूंगा कि जिससे सब जने सीख सकें और उन्हें सीखने में कोई बाधा नहीं हो और उनको कभी भी कहीं भी कोई भी सीख सके। मैं स्कूलों में गया जहां मैंने बच्चों को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए भाषण दिए, पर उनसे लोकल असर हुआ, पर दुनिया नहीं बदल सकती उन भाषणों से। 2005 में YouTube आया, जिनकी वजह से मैंने फ्री हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य के बारे में फ्री जानकारी देनी शुरू की। और क्योंकि यह इंटरनेट बेस्ड था, इंटरनेट के जरिए था और इंटरनेट उस समय केवल पाश्चात्य देशों में ही था, तो इसलिए मैंने सिर्फ हेल्थ एजुकेशन पर ध्यान दिया। जनवरी 2014 में मैंने देखा कि पूरी दुनिया जल्दी ही इंटरनेट से कनेक्ट होने वाली है, जुड़ जाने वाली है। तो पढ़ाई में सारे बैरियर्स हटाने के लिए मैंने आई क्लासेस नाम की क्लासेस बनाई, जो कि हर क्लास 45 मिनट चलती है और स्कूल की एक क्लास को रिप्लेस करती है। ये आई क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, कभी इनमें कोई पैसा नहीं देने का है और कोई भी कहीं भी किसी भी वक्त इन आई क्लासेस से सीख सकता है। तो अब ये बात कि किसी के पास सीखने के लिए पैसे नहीं है या कोई दिन में मजदूरी काम करता है इसलिए सीख नहीं सकता, या उसको स्कूल दूर है, या वो लड़की है इसलिए उसको पढ़ने नहीं जाने दिया जाता, कोई अभी वे ऑब्जेक्शंस नहीं बचे, क्योंकि ये क्लासेस फ्री हैं और इनसे कोई भी कहीं भी कभी भी सीख सकता है। इवन जो बुजुर्ग हैं वे भी इनसे सीख सकते हैं। तो इन आई क्लासेस के जरिए आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपनी मन की इच्छा के अनुसार जितना शीघ्र पढ़ना चाहें उतना शीघ्र पढ़कर अपने सपनों को साकार बना सकते हैं। इन फ्री आई क्लासेस जो कि पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं, आप www.youtube.com पर जाकर आई क्लास और अजमेर 2 शब्द टाइप करें, आपको ये आई क्लासेस मिलेंगी। आप इन आई क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन और अपने दूसरे दोस्तों को भी दें, क्योंकि यही दोस्त आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, नर्स बनेंगे, वकील बनेंगे, टीचर बनेंगे, तो आपको उनकी भी मदद करनी चाहिए क्योंकि वे आपके काम आएंगे। ये एक आई क्लास का सैंपल है, आप देखें जैसे मैथ का, ग्रामर का, सभी चीज़ों के क्लासेस हैं। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। मैं हूं डॉक्टर अनूप, मैं एजुकेटर हूं सावित्री वेब बेस्ड फ्री ग्लोबल स्कूल फ्रॉम अजमेर से। अगर आप कोई खास तौर पर चाहते हैं तो dranup@live.com पर मुझे ईमेल भेजकर रिक्वेस्ट करें। टीचर्स डे या गुरु दिवस या गुरु उत्सव दिवस की आप सब टीचर्स और स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई। मैं हूं डॉक्टर अनूप।